नमस्कार, मैं मोहन पांडे, भास्कर क्लासेस। आपको हम पहले लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी में आपको पहले लेक्चर में हमने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बस बताई थी, बेसिक चीज़ें बताई थी। आज हम आप लोगों को कुछ जो उसमें आने वाले विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, चूँकि चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर प्रोसेस, हम इस पर कुछ चर्चा करते हैं। आज बायोटेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं, या हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को आरडीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब ये है क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीएनए? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम से ही समझिएगा। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि कोई चीज बनाना या कोई चीज बिगाड़ना। बिगाड़ने के लिए तो इंजीनियर बनेंगे नहीं, बनाने के लिए नहीं बनेंगे। किसमें? तो जेनेटिक मतलब कि हमारे अनुवांशिकी में। अनुवांशिकी का मतलब ये हो गया जीन में। तो अब दूसरा चीज क्या है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए, आर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट। अब रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या हो गया? पुनर्योगज। यानी कि किसको? तो डीएनए का हम क्या करें? पुनः से निर्माण, परिवर्तित करके। जैसे हमने इंजीनियरिंग में बोला था ना अभी कि कुछ चीजें बनाना अलग से, तो किसमें बना रहे हैं? तो जेनेटिक का मतलब हो गया किसमें? जीन में। ठीक है। अब जीन क्या होता है? जीन न्यूक्लियोटाइडों का एक क्रम होता है। तो हमने आप लोगों को बता रखा है कि ये मान लीजिए आपका डीएनए है, डीएनए स्ट्रैंड है। अब इस डीएनए स्ट्रैंड पे हम सभी लोग इससे पहले भी थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने थोड़ा सा उस चैप्टर पर भी चर्चा किया था, उसको कंटिन्यू कहीं नहीं कर पाए। जैसे ये चैप्टर खत्म होता है वैसे हम उस चैप्टर को भी शुरू करेंगे। मैंने आप लोगों को बता रखा था कि यहाँ पर ए अगर है तो वो जुड़ेगा टी से, जी है तो वो जुड़ेगा किससे? सी से। इस तरीके से होते हैं। अब हमने क्या बोला कि रिकॉम्बिनेंट या इंजीनियरिंग। अब ये दोनों शब्दों को समझते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब ये हो गया कि बनाना। कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमारी इस बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आप लोगों को बता रखा था, एक एंजाइम है, इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करता है? तो कटिंग इनटू डीएनए इन फ्रैगमेंट्स, यानी कि डीएनए को टुकड़ों में कट करने का कार्य करता है। अब आगे देखते हैं हम। अब जब ये मान लीजिए कट कर अलग हो गया, ये कट कर अलग हो गए, तो यहाँ पर कुछ अब जुड़ना भी तो चाहिए, तभी तो पूरा जो शारीरिक संगठन चाहे जिसमें भी, चाहे जिस जीव में, चाहे प्लांट में, जिसमें भी हम ये चीजें कर रहे हैं, चाहे ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके पूरे शारीरिक संगठन को बनाने के लिए हमें इसमें अब वो चीजें, जो जीन हमने हटाया उसके जगह पर हमें लाकर यहाँ पर कुछ और जोड़ना पड़ेगा, कोई अन्य जीन को। तो जोड़ने के लिए इसी हमारे बायोटेक्नोलॉजी में आया क्या? दूसरा एंजाइम, जिसका नाम है क्या? लाइगेज एंजाइम। जिसका नाम है क्या? लाइगेज एंजाइम। अब ये दो एंजाइम हमारे हो गए क्या? टूल्स। किसके टूल्स? तो हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के। और भी बहुत से टूल्स हैं, इसमें प्लाज्मिड वेक्टर भी आएंगे, वो अभी आगे चलकर अभी हम आप लोग को समझाएंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को क्या मिला कि ये सारी चीजें थी। अब जब देखें हम क्या कि कटिंग हो गई इसमें, तो क्या करता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए क्रम से, छोटे छोटे खंडों में क्रम से न्यूक्लियोटाइडों का एक क्रम होता है, तब जाके डीएनए की जो संरचना होती है वो बनती है किससे? पॉली न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे होते हैं, ये सब क्या होते हैं? आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब इनको क्या कर दिया गया? कट किया गया। तो अब कट किया गया तो हम किस तरीके से फिर हम किसी जीव में बदलाव ला पाए? उसके लिए क्या है? उसके लिए हम जब देखेंगे तो यहां पर हमें मिलता क्या है?
बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। ई कोलाई इसका फुल फॉर्म होता है एस्चेरिचिया कोलाई। इसमें एक वेक्टर पाया जाता है, एक क्या पाया जाता है, वेक्टर। इस वेक्टर का नाम है क्या, प्लाज्मिड। वेक्टर का नाम है क्या, प्लाज्मिड। अब ध्यान से सुन लीजिए, वेक्टर का कार्य क्या होता है, तो किसी वेक्टर मींस वाहक, वाहक का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए। तो अब ये जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड में एक कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का। अब चूंकि इसमें कैसे डीएनए होते हैं, इसमें जो डीएनए होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सर्कुलर होते हैं। तो सर्कुलर डीएनए है। अब हमने क्या कर लिया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि डीएनए के एक खंड को हमने काट के अलग कर दिया है। अब इसमें हमें कुछ परिवर्तन करना है, तो अब क्या करेंगे, हम इस वांछित डीएनए खंड को, जिसका हमें क्या करना है, कुछ और इसमें परिवर्तन या इसको हमें और दूसरे रूप में बताना है, तो हम वांछित डीएनए खंड को ले आएंगे कहां पर, बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में ये प्लाज्मिड हो गया। अब यहाँ पर लाकर जब हम इनको लाएंगे, अलग कर लिए हैं, तो इनको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको लेकर आए। अब हम क्या करेंगे कि जो दूसरा बैक्टीरियल सेल होगा, इस बैक्टीरियल सेल में ये तो हो गए क्या, प्लाज्मिड, और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, ये वांछित डीएनए। ये दो चीजें हो गई। अब यहाँ पर क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। मैंने आप लोगों को अभी बताया है क्या, कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेशन। अब आप इसको समझिए, सेल्फ रेप्लिकेशन है, कैसे होगा, तो इसमें मैंने बताया कि ये दे आर कैपेबल फॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अब जब सेल्फ रेप्लिकेटिंग है तो हम देखेंगे क्या, कि अब यहां से हम देख ले दूसरा, तो ये हो गया बैक्टीरिया, और ये हो गए वांछित डीएनए के लक्षण, और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, प्लाज्मिड। अब इनका जब सेल्फ रेप्लिकेटिंग हुआ तो फिर वही चीजें बनेंगी, इसमें क्या बन जाएंगे, अब फिर ये चीजें बनना शुरू हो गई। इस तरीके से क्या होगा कि हमारे जो हमने जो ये वांछित डीएनए लिया था, इस वांछित डीएनए को क्या कर दिया गया, जब बैक्टीरियल जीनोम में प्रवेश कराया गया, तो बैक्टीरियल जीनोम क्या किया कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग कर 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से संख्या बढ़ती जाती है। और यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर अब क्या होगा कि इस बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, बाइनरी फ्यूजन हो जाता है, बाइनरी फ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल बन जाते हैं। और उनमें क्या होता है, तो उनमें जो आपके अनदर जो वांछित डीएनए लाए थे वो आपके इसमें उपस्थित रहते हैं। इसी को ही बोल देते हैं क्या, क्लोनिंग। इसी प्रोसेस को ही क्या बोल देते हैं, क्लोनिंग। अब हमने क्या कर दिया, अब हमें जो दूसरे तरीके के बैक्टीरियल या जो भी हम समझे दूसरे तरह के डीएनए चाहते थे, वो हमने इस प्रोसेस यानी कि जो अभी हमने इससे पहले बताया है, क्या चीज, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीएनए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ, कि हमारे जीन में परिवर्तन करना। आरडीएनए का मतलब क्या हुआ, तो अभी आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पर अभी पहले कैसा था डीएनए, दूसरे तरीके से था। अब जब हमने इसमें प्रवेश कराया तो अब हमें क्या मिल गए, एक नए प्रकार के बैक्टीरियल डीएनए, यानी कि जो हम जिस तरीके का चाहे उस तरीके का डीएनए हमने तैयार कर लिया। तो अब हम इसको बोल सकते हैं क्या, अब जो इससे जो हमें जो डीएनए मिलेगा, इस प्रकार के डीएनए को हम बोल देंगे क्या, आर डीएनए। आर डीएनए का मतलब हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। अब इन सभी प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे स्टार्टिंग में आपको ये देखना पड़ेगा, हम जब ये डीएनए खंड लेंगे तो हमारा सबसे पहला वर्ग होगा क्या, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बैक्टीरिया कहाँ है, सॉरी डीएनए कहाँ है,
कौन से डीएनए खंड पर हमें करना है। तो जब हम ये दूसरा प्रोसेस हो जाएगा, जब हम कौन से डीएनए को कट करना है तो उसको बोलेंगे रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद से तब हम टूल्स का उपयोग करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग कर कर हम फिर क्या करेंगे, इस तरीके से इनको कट करते हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे में मिलेगा।